देखिए आप लोग के सामने मैं फिर एक लेक्चर लेकर आ गया। इसमें आप लोग को कल ही कल ही सेकंड लेक्चर पे बातें हो रही थी, तो उसमें मैंने देखा कि सेकंड लेक्चर में एक क्वेश्चन छूट गए थे। पहले हम उस क्वेश्चन को लेंगे, इसके बाद मैं आधा सॉल्व किया था, तब तक मेरे प्रॉब्लम हो गई थी कुछ, हाँ, तो वो छूट गया था। तो मैं उसी को देखता हूँ कि जो क्वेश्चन थे आपके बुक में, वो तीसरा क्वेश्चन है, टाइप 2 की बातें हो रही थी, यानी cos 2x cos 4x cos 6x। मैं आप लोग से पहले ही बताया था कि देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। नहीं, इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए आप लोग को मैं बताया था कि देखिए सबसे पहले क्या करोगे आप, कि आप इसे इंटीग्रेशन फॉर्म में लिख लीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे कि देखिए आप इसे इस तरह, ठीक है, लिख लीजिए। मैं आप लोग से फर्स्ट ही टाइप में जब बता रहा था, सेकंड टाइप में तो इसमें बताया था कि देखिए कैसे करना है, तो आप उसे पहले बड़े वाला को पहले ले लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/2 2 यानी cos 4x cos 2x cos 6x dx, यानी 1/2। आप जब यहाँ पे 2 से यानी 2 cos से इंटू cos b का यहाँ पे फार्मूला लगा दीजिए, आप का cos a प्लस b हो जाएगा, तो cos 6x हो जाएगा, और cos a माइनस b, यानी हम इस दोनों की बातें कर रहे हैं, नहीं इसकी नहीं बातें। ठीक है, तो cos 2x इंटू cos 6x dx, सॉरी यहाँ पे प्लस भी होगा साथ में आपके। अब देखिए ये हो गया, यानी 1/2। यहाँ पे अब क्या करेंगे कि आप cos स्क्वायर एक्स हो जा रहा है, तो cos स्क्वायर एक्स यानी cos स्क्वायर 6 2, हाँ सॉरी 2 cos x cos 6x dx, इसमें आप बड़े ब्रैकेट से इसको क्लोज कर लीजिए और अच्छा रहेगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। हाँ, 2 से गुणा करके इसको भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 2 से गुणा कर लीजिए, भाग दे दीजिए, तो 2 से आप गुणा करोगे तो आपका आएगा ये ना। चलिए, तो 2 cos स्क्वायर 6x प्लस यहाँ पे आपका 2। देखिए बड़े वाले को मैं पहले लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे सॉल्व करने में इजीली सही रहता है। आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए cos 6x cos 2x dx, देखिए 1/4, यहाँ पे आपका 2 cos स्क्वायर x 6x है। देखिए 2 cos स्क्वायर x, एंड ये वाला फार्मूला लग रहा है यहाँ पे, तो इसको आप इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए। 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो आप 2 cos स्क्वायर a की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 cos 2x प्लस 1, यानी इसकी जगह पे आप क्या पुट कर लोगे, इसको पुट करें, यानी 2 cos स्क्वायर x की जगह पे 2 cos 2x प्लस 1, यानी जब इसकी जगह पे आप पुट करेंगे तो cos 2x, x की जगह पे क्या है आपका 2 इंटू 6x, यानी 12x हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ पे जब आप 2 cos c इंटू cos b का फिर से आप फार्मूला लगाएंगे तो cos a प्लस b, यानी cos 6 to 8x प्लस cos a माइनस b, यानी cos 4x dx हो जाएगा। डन। अब मुझे लगता है ऐसा कि क्लियर हो गया होगा। देखिए 1/4 को रहने दीजिए, आप इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, यानी 12x x, और सब जगह dx भी लगाते जाइएगा, dx प्लस 1 dx प्लस cos 8x dx प्लस cos 4x dx, और लास्ट में आप कांस्टेंट तो जोड़ेंगे ही, वो तो मान लीजिए है ही। तो 1/4 और cos x का क्या होगा साइन 12x/12 हो जाएगा। देखिए 12 कहाँ से आया, ये मेरे जाके इसमें था आपको ये मेरा जो सेकंड वीडियो है आप वहां से जाके देख सकते हैं। आप
बहुत अच्छे से वहां, और इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, ठीक है। और चलिए आगे हम लोग देखते हैं cos x का फिर आपका साइन 8x/8 हो जाएगा, और cos 4x है, इसका साइन 4x/4 प्लस कांस्टेंट c, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये आप लोग को एकदम क्लियर हुआ होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुए होंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर बढ़ा जाए। देखिए अब यदि हम टाइप थर्ड की जो बातें करने जा रहे हैं, जो टाइप थर्ड है आपका, टाइप थर्ड कैसे करेंगे, तो टाइप थर्ड को करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले देखिए टाइप नंबर थर्ड, यानी जो टाइप थर्ड के क्वेश्चंस होंगे वो देखिए कैसे किए जाएंगे। जैसे टाइप थर्ड में हम ले लेते हैं एक क्वेश्चन आप लोग के सामने, जैसे साइन 4x है, साइन, जैसे मान लीजिए टाइप थर्ड में हम लेते हैं साइन 4x, साइन 4x, जब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसके इंटीग्रेशन करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए इसको आप साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स लिख सकते हैं। बोलिए बिल्कुल, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए जब आप इतना इसको लिख ही सकते हैं तो आइए देखते हैं क्यों ना आगे की ओर बढ़ा जाए। तो यहाँ पे, यहाँ से देखिएगा इसका कंसेप्ट यहाँ से आप समझ सकते हैं, बहुत अच्छे से इजीली समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। जब आप क्या करेंगे, देखिए आप, हाँ चलिए देखते हैं, इसे आप हार्मोनिक रूप में बनाने की कोशिश कीजिए कि जिससे कि क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे हम cos 2x = 1 - 2 sin स्क्वायर x, यानी ये हम लिख सकते हैं, ये बिल्कुल लिख सकते हैं सर, ये तो मेरा फार्मूला है। तो जब आप, हाँ क्या करेंगे कि जब 2 sin स्क्वायर a = 1 - cos 2a लिख सकते हैं, ये बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो sin स्क्वायर a की जगह पे 1 - cos 2a/2, यानी उठा के इसी को यहाँ पे रख दिया जाए। ये कैसे आया आप लोग को क्लियर हुआ होगा। देखिए टाइप जो थर्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने टाइप के क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं आप यदि इसको समझ लेंगे तो हर एक टाइप के क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। चलिए फिर देखते हैं हम लोग। तो आपका यहाँ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 1 1 2, ठीक। अब क्या कीजिए, आप इसको इस जगह पुट कर लीजिए 1 - cos 2a/2, ठीक है। हाँ जी, कहिए हाँ सर, क्लियर है, कोई दिक्कत भी नहीं है। dx हो गया, ठीक है। तो अब 1/4 हो जाएगा आपका, यहाँ से बाहर आप निकाल लीजिए 1 + cos स्क्वायर a x लिखिएगा, ये सॉरी कल से लिखा गया है, कोई बात नहीं। मिस्टेक तो होते रहते हैं सर, कुछ ना कुछ गलतियां होनी भी चाहिए। तो आइए आगे की ओर चला जाए। 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए अब फिर से हम लोग, देखिए cos स्क्वायर a है, यानी फिर हम लोग को यहाँ पे फिर कुछ न कुछ बनाना होगा। तो इसे बनाइए, फिर इसके बाद इस रूप में फिर इसको हम लोग को चेंज करना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, जैसे फिर से हम 2 से यदि आप मल्टीप्लाई करते हो, जैसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब बार बार परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, तो इसे अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। 2 हो जाएगा, और देखिए 1/8 कहाँ से हुआ, 2 से मल्टीप्लाई किए, तो cos स्क्वायर 2x -2 × 4 cos 2x × dx, क्लियर है। तो हम बोलेंगे कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। देखिए अब क्या करा जाए, 2 cos स्क्वायर 2x, यानी आप इसके जगह पे क्या पुट करेंगे,
इसके जगह पे आप पुट कर देंगे 1 प्लस cos 2x। हाँ हाँ, तो ओहो, चलिए फिर से एक बार मैं फार्मूला को देख लेता हूँ कहीं गलत ना हो जाए। ठीक है, ये है आपका माइनस में है ना, माइनस में है, तो हमें कहीं ना कहीं इसके जगह पे हम पुट कर रहे हैं ना, तो cos 2x प्लस 1 2 cos स्क्वायर a। ठीक है, अब देखिए आप 2 cos स्क्वायर a है, a की जगह पे आपका 2x है, a की जगह पे 2x है, तो आप जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो a की जगह पे 2x यानी 2 टू जब 4 होगा, यानी यहाँ पे आपका 4x होगा ना, क्यों 4x माइनस अब इंटू 4 cos 2x dx। अब आप इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत आसानी से इसका इंटीग्रेशन आप निकाल सकते हैं। तो जब आप इसका इंटीग्रेट करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 3x, और इसका जब आप करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा sin 4x/4, और यहाँ पे आप जब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो sin 2x/2 और हाँ प्लस कांस्टेंट c। ये आपका देखिए लास्ट में इसका आंसर निकल के आएगा। जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा। तो ये आपका इसका आंसर आया। और इसी तरह के जैसे मान लीजिए इसी तरह के आपके एक क्वेश्चंस और हैं जो कि आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, अब इसे मैं बार बार आप लोग से कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन मतलब आप लोग प्रैक्टिस तो कर ही लीजिएगा अच्छे से इसको, हाँ, क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए cos स्क्वायर, ये क्वेश्चन सेम उसी तरह है, आपके बुक में 11वां क्वेश्चन होंगे cos 4x to 2x, यानी ये भी क्वेश्चन आप सेम उसी प्रोसेस पे, यानी जो टाइप थर्ड है आप उसी पे करेंगे, तो आपका ये क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, नहीं क्रिएट होंगे। डन, चलिए देखिए ये क्वेश्चन मतलब जो मैं क्वेश्चन पे अभी मतलब जिक्र कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन अपने आप में खूबसूरत है। ये क्वेश्चंस जो बताए जा रहे हैं यहाँ पे ये अपने आप में खूबसूरत है। एक क्वेश्चन और उठाता हूँ जो आप लोग के बुक में है 60 नंबर 10 पावर 4 dx। सॉरी, आप इसे कैसे करोगे, आप इसे अब समझिए, इसे आप 10 स्क्वायर एक्स dx लिख सकते हैं। ये बिल्कुल सर 10 स्क्वायर एक्स, आप इसे 10 स्क्वायर एक्स के फार्मूला यानी सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx लिख सकते हैं। तो ये हाँ बिल्कुल, तो 10 स्क्वायर एक्स यहाँ पे आपका हो जाएगा सेक एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स dx। कॉन्सेप्ट एकदम एक्चुअली क्या है ना कि सर्दी भी होते जा रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, मतलब ये सब एक ऐसा चीजें हैं कि होना भी जरूरी है। नहीं होगा तो भी दिक्कत है, कैसे बताइए आप लोग। क्या कीजिए ना कि यहाँ पे ऐसा कीजिए कि लेट 10x को t मान लिया जाए, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। देन कोई दिक्कत नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10 स्क्वायर एक्स और यहाँ पे आपका आ जाएगा dt माइनस टी। डन, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर हाँ 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 टी स्क्वायर और
यहाँ पे कोई रुकिएगा, यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हो रहे हैं, तो ऐसा कीजिए ना, ये इसे आप ऐसा कीजिए कि टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे आपका टेन टी स्क्वायर एक्स है डी एक्स है, इसको भी आप फार्मूले के रूप में तोड़ लीजिए, तो कहीं ना कहीं ये भी आपका उस फॉर्म में बन जाएगा, तो डी एक्स हो जाएगा। हाँ, तो आप और इसकी जगह पे आपका टी यानी टी स्क्वायर डी टी माइनस इसकी जगह पे सेक स्क्वायर एक्स है ना, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पे आप डी टी पुट कर देंगे, यानी यहाँ पे आपका डी टी हो जाएगा, माइनस 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 प्लस कर लीजिए, वन डी एक्स है, और डी एक्स का इंटीग्रेशन आप निकाल लीजिएगा, तो टी एक्स का क्यूब हो जाएगा माइनस टी, और यहाँ पे x प्लस कॉन्स्टेंट c हो जाएगा, तो ये आपके जो आंसर यहाँ से निकल के आएंगे, आप t जो माने हैं यानी 10 क्यूब एक्स बाई 3 माइनस 10 एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c, तो ये देखिए लास्ट में आपका ये आंसर निकल के आएगा। हाँ देखिए, तो ये देखिए यहाँ से आपके ये आंसर निकल के आएंगे, ठीक है। इसी तरह के अब देखिए ये टाइप थर्ड हुआ, मतलब इसी तरह की आप कितनी भी क्वेश्चन आएंगे आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और मैं लूंगा इसमें से, और इस चैप्टर को लास्ट करने की कोशिश करूंगा, और जितने भी क्वेश्चन आपके बच रहे हैं उसे आप कमेंट में कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं से भी पूछ सकते हैं, और जो समझ में नहीं आता है उसे आप बताइए कि सर यहाँ पे आपसे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं बताने के आप लोग को प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा कि सर आप लोगों को कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, किस जगह पे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या आप करोगे कि देखिए यहाँ पे सबसे बेस्ट और यूनिक तरीका है, सबसे सबसे बढ़िया आप क्या कीजिए, वन माइनस कॉस एक्स की फार्मूला क्या होती है, तो सबसे पहले आप यानी जब यहाँ पे इस फार्मूले पे चलिए, इस फार्मूले से चलिए हम लोग निकालते हैं, जैसे cos a है इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1, यानी cos a प्लस 1 इंटू cos स्क्वायर a बाई 2 हो जाएगा, यानी इसके जगह पे 2 cos स्क्वायर a बाई 2 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए cos a बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a बाई 2 है, यानी इसके जगह पे आप क्या पुट करेंगे, चलिए हम लोग समझते हैं, 2 sin स्क्वायर a बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस cos a, यानी इसकी जगह पे आप ये पुट करेंगे, तो ऊपर 2 साइन स्क्वायर इंटीग्रेशन मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यानी 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 बाई 2 cos स्क्वायर a बाई 2 यहाँ पे dx हो जाएगा, 2 से 2 आपका कट जाएंगे, और 10 स्क्वायर a बाई 2 dx हो जाएगा, और 10 स्क्वायर x की जगह पे आप क्या लिखेंगे, तो देखिए 10 स्क्वायर x की जगह पे 6 स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1 dx हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, तो आपको आप इसका इंटीग्रेशन निकाल लीजिए, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ यानी 6 स्क्वायर एक्स ए बाई 2 हो जाएगा, सॉरी एक्स है, आप सब जगह एक्स कर लीजिए, ये है, और ये आपका dx, यानी यहाँ पे आपका सेक स्क्वायर एक्स यानी सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये होता है बाई 1 बाई 2 10 एक्स होगा, हाँ, माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी, ये आपका 2 10 एक्स बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो इसी तरह के हम लोग क्वेश्चनों को यहाँ तक करेंगे,
आप ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। जो क्वेश्चंस नहीं समझ में आते हैं उसे आप कमेंट करके जरूर पूछें, क्योंकि मैं बताने की आप लोग को प्रयास करूंगा, कोशिश करने की कोशिश करूंगा कि देखिए कहाँ आप लोग को क्लियर नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है।